ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का 10वां पहला स्कंद और 10वां अध्याय। आज का श्लोक संख्या है 24 और 25।
और 23 का रिकेप करेंगे बाद में। तो पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 24 और 25। वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गृह्येषु च गृहवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न यतत्र सज्जते। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गृह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गृह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। यथा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि तत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधयुगे युगे। यथा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपाणि दधयुगे युगे। कोई दोहराना चाहेगा? ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सखियों, हम देख रहे हैं हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान को प्रार्थना कर रही है और भगवान की महिमा का गुणगान कर रही है, और भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध का पूरा होने के बाद। हम देखते हैं अभी ये सभी स्त्रियां आपस में बात कर रही है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, सखियां आपस में बात कर रही है भगवान के बारे में। भगवान की ये प्रार्थना के अंतर्गत है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। भगवान के बारे में हस्तिनापुर की स्त्रियों को बहुत गहरी जानकारी है। ये सभी स्त्रियां को वैदिक स्तोत्र से, बोनाफाइड परंपरा से ज्ञान मिला हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं उन्होंने बोनाफाइड परंपरा से, बोनाफाइड तत्व से भगवान को जाना है। भगवान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक तरफ
शास्त्रों में भगवान का वर्णन सुना है, अनुभव किया है, और वास्तव में भगवान वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और उनकी स्वागत मतलब उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। ऐसी स्त्रियों में भगवान के बारे में पूरी जानकारी है, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। यहाँ पर वही भगवान है, यानी कि लाखों करोड़ों अबजों जीवों में शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रों की चक्षु से ये स्त्रियां बड़भागिनी है कि भगवान को आइडेंटिफाई कर सकती है और वास्तविक तरीके से कर रही है। इसका मतलब है कि जब तक भगवान अपने आप को प्रकट न करें तब तक कोई उनको नहीं जान सकता। और भगवान ने करुणावश सभी स्त्रियों, सभी जीवों के उद्धार के लिए अपने आप को प्रकट करते हुए भी, एक मनुष्य जैसी लीला करते हुए भी पांडवों से विदा ले रहे हैं। यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। मतलब न सिर्फ कृष्ण के बारे में जानकारी है, बल्कि कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के बारे में भी वो जान रही है, और वैदिक साहित्य में उनके लिए क्या गुण गाथा हुई है ये भी वो स्त्रियां जान रही है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। यानी कि भगवान को निजी साकार स्वरूप में भी जानती है, और भगवान की विश्व रूप की महिमा, भगवान कितने विराट हैं, भगवान की गुह्य से गुह्यतम लीला भी जानती है, और भगवान कैसे इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं ये भी जान रही है। मतलब ये स्त्री और जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है, कुरुवंश की स्त्रियां है, ये सभी स्त्रियां इतनी बड़भागिनी है कि उनको भगवान के बारे में पूरी जानकारी भी है और साथ साथ भगवान का दर्शन भी कर रही है, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित, यानी कि भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है उसमें जो एक क्वालिटी है वैराग्य की, तो उनको ये स्त्रियां जान रही है कि भगवान इतना सब कुछ करते हुए, गोपनीय लीला करते हुए और वैदिक साहित्यों में सबके लिए पूजनीय है। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सभी भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान ब्राह्मणों के चरण कमल का प्रक्षालन कर रहे थे और सभी ब्राह्मण लोग प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद उनके झूठे बर्तन उठा रहे थे। तो इतना सब कुछ एक तरफ पूजनीय है और दूसरी तरफ भगवान निम्न स्तर का भी काम करके ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। तो ये भगवान दोनों तरफ कितने एक्सट्रीमिटी में है कोई उनको पहचान नहीं सकता है, लेकिन ये हस्तिनापुर की स्त्रियां का सौभाग्य है कि भगवान ने उनको उनके समक्ष अपने आप को प्रकट किया है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वस्य। भगवान के जन्म कर्म सभी दिव्य स्तर पर है। दिव्य का अर्थ हम कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक। दिव्य का और एक अर्थ है कि जो क्रिया या जो कर्म दिखाई देता है हमारी आंखों से, उसका गुणगान हम भौतिक स्तर से न समझ सकते हैं, न उसका तत्व को जान सकते हैं। दिव्य स्तर का अर्थ है कि ये आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, और आध्यात्मिक कार्य करने का अर्थ है
कि उनको उनके अंदर वो कर्म में, वो कार्य में कहीं भी भौतिक जगत की मलिनता लिप्त नहीं होती है। आइए चलते प्रभुपा जी के तात्पर्य के साथ। तात्पर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ चर्चा करते जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यासदेव, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, 4 सनत कुमार गण, कपिल, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, किसी का माइक चालू है, बलि महाराज तथा यमराज जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। तो भगवान के गाथा है जो, इसका भगवान के बारे में जो वर्णन है, ये गुह्यतम भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान हुआ है। और ये गुह्यतम कौन है, इसकी इसका प्रमाण प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं कि व्यासदेव जी स्वयं, जो कि भगवान की लिपि अवतार है, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, 4 सनत कुमार, कपिल, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज तथा यमराज, यानी कि सभी महाजन, सभी धर्म के महाजन, उपरांत सभी वैदिक शास्त्रों के रचयिता, ये सब भगवान को घोषित कर किया है, भगवान को समझ गए हैं, भगवान को जान चुके। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। प्रभुपाद जी 10वें स्कंद की जब शुरुआत होती है, तब प्रभुपाद जी कहते हैं ये दिव्य स्तर और भौतिक कामना, ये दोनों में क्या अंतर है, इसका प्रमाण प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी के जरिए बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की गोपियों के साथ जो गुह्यतम लीलाएं हैं, ये लीलाएं कोई भौतिक जगत के काम वासना की लीलाएं नहीं है। अगर ये लीलाएं काम वासना की लीला होती तो सर्वश्रेष्ठ जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जिनको देखकर स्त्रियां भी अपना अंग ढांक नहीं रही है, इतने अलिप्त हैं, ये सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवत का उपदेश देने के बाद परीक्षित महाराज को ऐसी लीलाओं में क्यों प्रवेश करवाया? वो तो पहले से जन्म से ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी काम वासना में प्रवेश तक नहीं किया। फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद में जो भागवत का परिपक्व स्टेज है, वहां पे ये भगवान की गोपियों के साथ गुह्यतम लीलाओं का गुह्यतम अंश प्रकट किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये इसका प्रमाण है कि ये काम वासना की लीलाएं नहीं है, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी इसको यहाँ चर्चा न करते। आगे बताया कि वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं का गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। वेदांत सूत्र में, उपनिषदों में गुह्य अंशों का सिर्फ संकेत दिया गया। ऐसे वैदिक साहित्यों में, जैसे कि उपनिषदों में, भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से
पृथक दिखाया है। जैसे कि उपनिषदों में ये लीला का गुह्यतम अंशों का संकेत मात्र हुआ है। इसको कहते हैं कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद। इसके अंदर भी भगवान ने एक संकेत दिया है। क्या कैसे दिया है? महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्तम अनन्यम। भगवान ने अपनी देवी प्रकृति के बारे में चर्चा करके संकेत दिया है कि महात्मा जन है वो उनकी मेरी देवी प्रकृति के संकर्ष निगरानी में रहते हैं। उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया। भगवान इतना सब कुछ करते हैं, प्रकट होकर हमें शास्त्र देते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता है कि हम चर्म चक्षु छोड़कर शास्त्र चक्षु से हमें जीवन बिताना चाहिए। शास्त्र चक्षु, इवन भगवान ने गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया है। शास्त्र चक्षु से दिव्य चक्षु प्राप्त हो सकता है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। भगवान करुणा करके हमारे पास शुरू से बताते हैं कि आप मेरे पूर्ण अंश हो, आप मेरे अंश हो, और आपका कर्तव्य मेरी सेवा करना है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप सब, हम सब आत्माएं हैं और भगवान परमात्मा के स्वरूप में साक्षात भगवान। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध भी स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, जो पदार्थ से पृथक कहता है। यानी कि पदार्थ की कंपैरिजन भी की गई है कि जड़ शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों में से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। वहां आत्मा और परमात्मा की बात जब आती है तब भौतिक बुद्धि कार्य नहीं कर पाती। वहीं से भगवान का दिव्य स्तर पृथक हो जाता है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके नाम, रूप, गुण, साज, सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। सभी पदार्थ की एग्जिस्टेंस का शुरुआत है और अंत है, लेकिन पदार्थ से पृथक होने के नाते वो शाश्वत भी है। आत्मा और परमात्मा, जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान के अंश शाश्वत है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से भगवान को देखना चाहते हैं वो कभी भगवान को देख नहीं सकते। गीता में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना बीजामनाति लोको माम अजमव्यय। तो हम भौतिक जगत में हम देख सकते हैं कि अगर हम भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से, भौतिक तर्क वितर्क से हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए हमें शास्त्र चक्षु की आवश्यकता है। शास्त्र में क्या बताया है कि उनको शुरू में सांख्य योग में पदार्थ से पृथक कर दिया गया है, और श्रीमद् भागवत में सभी आत्माओं को आइडेंटिफाई करके कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त है सभी आत्माएं,
इसका निर्देश दिया गया। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है, आत्मा कैसे प्रसन्न रह सकती है, आत्मा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आत्मा कहाँ कहाँ मोड़ी हुई है और कहाँ मुड़ना चाहिए उनको, ये सभी बातें शास्त्र के जरिए हमें प्रतीत होती है। तो इसीलिए परम पुरुष लेकिन यहाँ पे बताया कि इसीलिए जिसके पास शास्त्र चक्षु है वो अपने दिव्य चक्षु की अनुभूति कर सकता है, वो शास्त्र के गुह्यतम उपदेशों में अपनी दृष्टि डाल सकता है और उस दृष्टि के अंतर्गत वो परम पुरुष भगवान को या परमात्मा के स्वरूप में या ब्रह्म के स्वरूप में उनकी अभिव्यक्ति आंशिक है उसको भी समझ सकता है। तो भगवान के बारे में जानना, ये सब हम सांख्य योग से भगवत गीता से शुरू किए हुए हैं और गीता के कई उपदेशों में संकेत द्वारा भगवान ने दिशा हमें प्रदान की है। लेकिन यहाँ हस्तिनापुर की स्त्रियां ये सब वेदों का उपनिषदों का गुह्यतम अंश, गुह्यतम लीलाएं, गुह्यतम लीला का मतलब है ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की लीला, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी जो कि अवधूत थे, तो ये लीला की चर्चा ना करते। अगर इसके अंदर जरा भी काम का अंश भी है तो अवधूत उसको स्पर्श भी नहीं करते। काम भौतिक जगत की देन है, लेकिन इसके अंदर कैसा प्रेम जुड़ा हुआ है, शुद्ध प्रेम जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में की है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हस्तिनापुर की स्त्रियां मल के अंदर कभी भी चर्चा में मलिन भाव नहीं है। इस श्लोक के अंदर ये सब चर्चा सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित है। तो सुखदेव गोस्वामी कभी ऐसी भौतिक चर्चा कभी नहीं करते, क्योंकि वो भी धर्म के महाजन हैं। 12 महाजनों में से ये सभी महाजन हैं। कौन कौन से ये हम अभी इसमें प्रोपा जी ने वर्णन किया है कि व्यासदेव जी है, नारद जी है, सुखदेव गोस्वामी है, 4 सनत कुमार है, कपिल भगवान है, प्रहलाद महाराज है, जनक है, बलि महाराज है, यमराज है। ये सभी धर्म के महाजन है और सभी जन के द्वारा ये प्रस्थापित किया गया है। आगे चलते हैं दूसरे श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरूप को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो दूसरे श्लोक में बताया गया कि राजा जब, प्रशासक गण जब तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, ये आज के वर्तमान समय में हम सब भागवत की दृष्टि भागवत चक्षु की दृष्टि से देख रहे हैं कि विश्व में क्या हो रहा। चारों ओर प्रशासक और राजागण तमोगुण में निर्दिष्ट है और पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं। भगवान की शक्ति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता।
तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु है, लेकिन जो जैसे रेसिप्रोकेट करता है, जैसे भगवान के पर आश्रय ग्रहण करता है, भगवान उसी के अनुसार उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। अद्भुत कार्य का अर्थ है कि इस जगत के अंदर जो कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, कोई भी इसकी अनुकरण नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम ये अद्भुत कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। और तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। नरसिंह भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, कपिल भगवान भी प्रकट हो, त्रेता युग में भगवान राम भी प्रकट हो गए, द्वापर में स्वयं भगवान अवतरित होके कृष्ण के रूप में आ गए, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, और कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में भी प्रकट हो। तो भगवान अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सोच समझ कर ट्रांसलेशन की में हमें सिखाते हैं, दिव्य रूप प्रकट करते हैं। भले भगवान मनुष्य की भांति दिखाई दे, भले भगवान भक्त के रूप में अवतार लिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का हृदय लेकर प्रकट हुए, लेकिन वो न मनुष्य थे, न कोई सामान्य जीव थे, वो दिव्य रूप में प्रकट हुए। ये अंडरलाइन करने की बात है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। अगर ये भी अगर हम जान जाए ना, तो हमें कुछ भी मिले या हम घुमा बैठे, उसका हमें असर नहीं होता। भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है, भगवान की इच्छा से विलग हो जाता है। अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत की वास्तविकता है कि सभी जीव जो है, ज्यादा प्रतिशत जीव जो है, भगवान की शक्ति, भौतिक प्रकृति पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। एक बार मैं अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा में जा रहा था, तो ऑटो रिक्शा में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने, वो डॉक्टरेट बन गया था, बहुत पढ़ा लिखा था, जो रिक्शा का ड्राइवर था। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट, जैसे साइड में पीछे पैसेंजर बैठते हैं, उसकी दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड में उन्होंने अपनी एजुकेशन का सर्टिफिकेट का कॉपी चिपका के रखा था। और ये कॉपी, तब हंस के पूछा पैसेंजर ने कि ये आपने ये सर्टिफिकेट आपका है? तो क्या हाँ मेरा है। तो अभी आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो? जी मैं, मुझे ठीक से मेरा नसीब में नहीं था तो मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। बहुत हाईली एजुकेटेड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन ऑटो रिक्शा चला रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, बड़ा विद्वान व्यक्ति जैसा लग रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ही मित्र, मुझे तो गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन मेरा ही मित्र जो सेकंड क्लास में पास हुआ है, वो बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में 2.5-3 लाख की सैलरी में
अपने आप को नियुक्त करके अपनी नौकरी कर रहा है। एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको ऑटो रिक्शा चला रहा है, महीने के 30-40 हजार भी मुश्किल से मिलता है। और एक तरफ जो सही तरह एजुकेशन नहीं किया है लेकिन उनका नसीब है, तो उनको 2.5-3 लाख की नौकरी भी मिल गई। ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर स्वयं कह रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसी वाक्य को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। भौतिक जगत के लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ये कलमशग्रस्त स्थिति है। वास्तव में जो भगवान का भक्त है वो ऐसी परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वो भगवान का भक्त होता है, उनको भगवान की पास कभी अन्याय नहीं होता, ये पूरी तरह जानकारी है। और उसी के अंतर्गत जो कुछ उन्हें मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है। संतुष्टि ऐसा धन है जो हमें आगे जाकर भगवत भक्ति में स्थिर होने में सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। भगवत भक्ति में स्थिर होना है तो भगवान की दी हुई हर चीज के अंदर हमें संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। जो भी है, कुछ भी कमी है या ज्यादा है, जो भी परिस्थिति है उसमें पूरी तरह संतुष्टि। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है और भगवान जिसको जितना चाहे अलॉट कर सकते हैं। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। स्वेस्य कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्वेस्य कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। सभी को अपना नियत कार्य करना चाहिए और ऐसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये नियत कार्य के लिए भगवान की दया पर रहकर जीने का अधिकार। अपना नियत कार्य भी भगवान की दया के द्वारा हो मैं कर पा रहा हूं। जैसे कि मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूं, तो मैं पैसा कमाता हूं, आमदनी आती है, पैसा, इससे मैं अपने पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करता हूं। लेकिन मुझे ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये भगवान की दया के द्वारा मुझे प्रदत्त किया गया है। प्रभुपाद जी के एक एक वाक्य में बहुत गहराई है। भगवान की दया के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी 2-2.5 लाख नहीं कमा सकता। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार का नरक का वर्णन है। वो 28 प्रकार के नरक के अंतर्गत हम किसी भी जीव या पशु के गले में अगर हम पट्टा, ये मेरा पेट डॉग है करके मैं पट्टा पहनाता हूँ चमड़े का या कोई भी पट्टा पहनाता हूँ, तो मेरा सीधा वीजा नरक में चला जाता है। मैं किसी पशु पर, किसी भी जीव पर मुझे अधिकार जमाने का भगवान ने उपदेश नहीं दिया है। मैं कोई भी जीव पर अधिकार जमाना नहीं चाहिए। सभी जीव को भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता दी है, तो मैं कौन होता उनके ऊपर अधिकार जमाने। जब हम किसी भी पशु के ऊपर उसकी स्वतंत्रता को छीनते हैं तो हमारे लिए नरक का द्वार खुल जाता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। राजा और प्रशासक, यहाँ पे बताया, भगवान की इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो हमें समझना चाहिए कि जो अधिकारी वर्ग है, जो शासक प्रशासक वर्ग है, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि वो भगवान के द्वारा इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे कि देवतागण हमारे शरीर के हर एक अंग को नियंत्रण में रखते हैं, ठीक वैसे ही भौतिक जगत के प्रशासक भी भगवान की इच्छा के अनुसार देखरेख कर रहे हैं। उनको कभी ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं। शकटनो भार जेम स्वान ताणे सृष्टि मंडाण छे सर्व एनी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोई का जाने। ये नरसिंह मेहता का भजन है। जैसे कि एक बुलोक कार्ट के नीचे छांव है, वो छांव में कुत्ता चल रहा है, बुलोक कार्ट चल रही है, बैल की गाड़ी चल रही है, इसके नीचे एक कुत्ता चल रहा है छांव के अंदर। थोड़ा समय के बाद कुत्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। यही हम सबकी परिस्थिति है। भगवान की अनुमति से उनको छांव मिला है, लेकिन इसका आधिपत्य हम जमाकर हम सोचते हैं ये मैं कर रहा हूं। भौतिक जगत में हमारी भी परिस्थिति ऐसी है। वास्तव में भगवान हमारे हाथों के अंदर, हमारे मन के अंदर बैठकर प्रविष्ट होकर हमसे कार्य करवाते हैं। लेकिन जो साधु गुरु शास्त्र से विलग होकर जो हमारी इच्छाएं आत्मा प्रकट करता है और उसका सुझाव भौतिक बुद्धि या भौतिक मन देता है, वो हमारा कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए शास्त्र चक्षु की आवश्यकता है कि भगवान कभी हमें बंधन में डालना नहीं चाहते। भगवान हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हम भौतिक 3 गुणों से कल्प्रिट मन और बुद्धि के सुझाव पर अपने आनंद भोगने की इच्छा का उपाय ढूंढते हैं। वास्तव में भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है ये, लेकिन इसका हम गलत रास्ता से उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नसीब में कितना पैसा कमाना है ये निश्चित है, लेकिन कोई इसको नीति से कमाता है, कोई इसको अनीति से कमाता है, कोई संघर्ष करके कमाता है, कोई सेवा करके प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। प्रामाणिक पुरुष यहाँ कौन है? इस कलयुग में तो सोकोल लोकशाही है, जतो मत ततो पथ। एक चपरासी जो झाड़ू मारने वाला और एक एकेडमिक डॉक्टर है, दोनों के वोट, दोनों की मत बैंक इक्वल मानी जा रही है। एक के पास बुद्धि है तो सही नेता चुन सकता है, एक के पास बुद्धि नहीं है, वो कल्प्रिट होके पैसों के रिश्वत में नेता चुनता है। इसीलिए योग्य प्रशासक प्राप्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पे बताया कि पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। पुराने जमाने में राजा जो का प्रशासन करते थे, वो भी राजगुरु के द्वारा निर्दिष्ट सलाह लेकर प्रजा पर शासन करते। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण
तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक के बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं, और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं, जो आज के दुनिया में हम वर्तमान में देख रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो उठता है। ये भी हम देख चुके हैं, आज देख रहे हैं। युद्ध की परिस्थिति चारों ओर फैली हुई है, और ये युद्ध में सभी शांति की मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन शांति की मंत्रणा भगवान कृष्ण को मध्य में न रखकर करने से वो कभी सफल नहीं हो रही है। कभी कभी बोलते हैं कि हमें शांति मंत्रणा सफल हो गई, हम 10 साल के लिए सीज फायर किया है, तो 10 साल के बाद तो 11वें साल में फिर भी दुश्मनी तो बनी रहती है। लेकिन जो भगवान की संपत्ति मानता है, भगवान को बीच में लाकर भगवान के धर्म के नियम के आधार पर चर्चा करता है, शास्त्र चक्षु से चर्चा करता है, तो दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। ये सब आप हम सब वर्तमान के में ये अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जब लिखा था तब वो देख रहे थे कि इसका परिणाम ये होता है, और आज हम ये परिणाम अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, जो भगवान के प्रचार की बात किया उसको कैद में डाल दिया, उसके पर अत्याचार किए गए। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो कोई कहेगा कि तो भगवान क्यों अवतार नहीं लेते? भगवान कभी कभी कोई भी जीव के द्वारा भी अपने भक्तों के लिए मार्ग निकाल लेते हैं, और साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर अपने भक्तों के हृदय में भक्ति की रक्षा करने हेतु प्रकट हो जाते हैं। ये जुडिडिक्शन भगवान का है कि कब उनको आना है, कब उनको जाना है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान तब भौतिक गुणों से रंज मात्रा भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए अवतरित होते हैं, और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है। भौतिक जगत में नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है, जिस प्रकार की शरारती लड़कों को हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाता है। हम सब के पास माला के अलावा और भागवत के अलावा जो भी हमारे पास कारोबार चल रहा है, परिवार का हो, मानसिक हो, इंद्रिय तृप्ति का हो, या कोई भी सो कॉल्ड घर हो, सो कॉल्ड परिवार हो, ये सब शरारती लड़कों को भौतिक खिलौना हाथ में पकड़ा दिया गया, क्योंकि हम ठीक से माला नहीं कर रहे, ठीक से भागवत के अंदर अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे। इसीलिए भागवत का क्लास पूरा हो जाता है, फिर माया बोलता है आ जाओ बेटा, तुम्हें मैं संभालता हूं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति के द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए
उन्मत्त हो उठते हैं और वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए या आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये हस्तिनापुर की स्त्रियों की चर्चा के अंदर ये चर्चा का विषय भी है कि जब प्रशासक तमोगुण में पशुओं की तरह रहते हैं, तब भगवान अपनी परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं और श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों और युगों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो भगवान के कैसे अपने अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार कैसे रूप प्रकट करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने सोचा मैं अभी कृष्ण को अभी कैद कर लूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भगवान ने उनको विश्व रूप दिखाया, फिर भी दुर्योधन नहीं समझ पाए और अर्जुन को भी विश्व रूप दिखाया, अर्जुन समझ गए। कथा तो संजय भी सुन रहा था, भगवत गीता की कथा, और धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, लेकिन हमारे अंदर की मानसिकता कितनी शुद्ध है उसके अनुसार मैं समझता हूं। जैसे कि बारिश का पानी गंदी नाली में गिरता है तो गंदी नाली का पानी हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है, और बारिश का पानी छिप के अंदर गिरता है तो मोती बन जाता है। तो भगवान का उपदेश तो बराबर है बारिश की तरह, लेकिन हमारी मानसिकता कैसी है उसके अंदर हम उसको अनुभव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इसीलिए तो क्लास में एक साथ 40 लड़कों को एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एक पहला नंबर पास होता है और दूसरा फेल भी होता है। ये हमारी अपनी मानसिकता के आधार पर निर्दिष्ट होता है। भगवान की कृपा सभी जगह इक्वल मात्रा में बह रही है। जैसे कि सूर्य प्रकाश सबको मिल रहा है, ऑक्सीजन सबको मिल रहा है, ठीक उसी तरह भगवान की सभी निगरानी सबके लिए बराबर है। लेकिन हमारी मानसिकता कैसी है इसके पर हम अपना जीवन किस दिशा में लेकर जाएंगे। हमारे अंदर भगवान की ओर देखने की दृष्टि नहीं है तो मैं संघर्ष करके भी वो चीज प्राप्त करूंगा, और जिसको भगवान पर दृष्टि है वो शांति से वही चीज प्राप्त करेगी। जैसे कि विभीषण ने लंका का राज्य के लिए भगवान राम को समर्पित होके प्राप्त कर लिया, और वही लंका का राज्य प्राप्त करने के लिए रावण को अपना 10 सिर काटना पड़ा था। तो जब वे अवतरित होते हैं तो अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। जैसे कि राम के स्वरूप में प्रकट हुए तो राम सेतु हिंदी महासागर में बांधा, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो बचपन में ही पूतना, अघासुर, शक्टासुर, कालिया, मर्दन लीला, और अंत में मां कंस का वध किया, अलौकिक कृत्य का प्रदर्शन किया। द्वारका में उन्होंने 16,108 पटरानियों को साथ विवाह किया। कोई कहेगा, एक कामुक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया था कि वो भगवान कैसे है, 16,108 पटरानियों में तो अपने आप को डुबा के रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि तुम 16,108 नहीं, 16 स्त्रियों को भी पति नहीं बन सकते। और आचार्यगण तो बताते हैं कि हम अपना एक का अपना खुद का मन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और शादी करके दूसरा मन लेके आ जाते हैं, फिर दूसरा से दूसरा दो और मन प्रकट हो जाता है। तो ऐसे भौतिक मनों की विविधता प्रकट होकर हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे बताया कि
भगवान किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। 16,108 पटरानी को समुचित समभाव से भगवान ने उनके साथ व्यवहार किया था। वहां उतना ही नहीं, भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरि गोवर्धन को उठा लिया। तो इस जगत में ऐसा कौन है, 5,000 साल बीत गया, कृष्ण की ऐसी लीलाओं का कौन कॉपी कर सका है? कोई नहीं। तो भगवान ये अद्भुत कार्य करते हैं, इनको कहा जाता है अद्भुत कार्य, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसलिए भगवान का एक नाम है असम उद्भव। इसका अर्थ है कि इनके समान या उनके बराबर या उनके ऊपर कोई नहीं है। भगवान के समान या भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो ये हस्तिनापुर की स्त्रियां ये सब अच्छी तरह जानती थी कि भगवान जो हमारे समक्ष प्रस्थान कर रहे हैं, इनके ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है, लेकिन वो भगवान एक सामान्य मनुष्य नहीं है। वो परमेश्वर, आदि परमेश्वर भगवान है। वो सृष्टि के सर्जन, पालन और संहारक है। वो गुह्यतम लीला जीवों के साथ किया है। वेदों में उनको पूजनीय बताया गया है। वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट काम करते हैं। एक तरफ परित्राणाय साधुना, एक तरफ परित्राणाय साधन विनाशाय च दुष्कृता। तो फिर भी वो समभाव में रहते हैं। एक तरफ गिरिराज उठा लेते हैं और एक तरफ यशोदा मैया की लकड़ी से भी डरते हैं। तो भगवान को समझना, ये भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र के चक्षु के अलावा हम कभी तर्क वितर्क से भगवान को नहीं समझ सकते। तो हमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए, हमें कभी भक्ति में मनोधर्म को नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास मनोधर्म है तो हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मनोधर्म प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिबिंब है। वास्तविक धर्म ये है साधु, गुरु और शास्त्र चक्षु होना चाहिए। तभी हम भगवान को जान सकेंगे और तभी हमारी दिशा तय कर पाएंगे, और भगवान की और गुरु की अनुकंपा के द्वारा हम भगवत प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आज हस्तिनापुर की स्त्रियों की प्रार्थना समाप्त करते हुए अगले क्लास में हम सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर की चर्चा करेंगे। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की है। और इसके अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सदगुण। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अगर नहीं है, हाँ बोलिए बोलिए सुभाष प्रभु। जैसे आपने बोला दुर्योधन में भी सुना और अर्जुन में भी सुना, भगवान का दर्शन दुर्योधन भी किया, हमने भी किया। तो हमारे मेरा भी परिस्थिति वही है, हम तो दर्शन कर भी करते हैं, भागवत भी सुनते हैं, लेकिन वो परिस्थिति में लाना भी चाहते, लेकिन फोकस करने के बाद भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और सुंदर प्रश्न है। हम भागवत भी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति प्राप्त करने प्रभु जी स्पीकर बंद है आपका। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम सब कर रहे हैं, भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भागवत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो भगवान की प्राप्ति और भगवान की अनुभूति कैसे हो, और कितनी जल्दी से कैसे हो? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके लिए षड्गोस्वामी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना। हमारे अंदर ये उत्साह शाश्वत बनना चाहिए। दूसरा एक इंग्लिश फ्रेज में बताया गया है, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। हमें इस चीज को प्राप्त करना है तो हमें इसके ऊपर सिर्फ लगे रहना चाहिए। जैसे कि शबरी माता, मातंगी ऋषि ने उनको कहा था कि आप के द्वार पर भगवान राम चलकर आएंगे, और वो परिस्थिति शबरी माता को प्राप्त हो गई। जो परिस्थिति श्रीरंगम मंदिर में एक अभण व्यक्ति को बताया गया था उनके गुरु के द्वारा कि तुम हर रोज भगवत गीता पढ़ो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और वो इलिटरेट व्यक्ति हर रोज भगवत गीता पढ़कर उसको पढ़ नहीं सकता था, इलिटरेट था, अभण था, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास था और अपना आंसू गीता को देखकर, गीता के फोटो को देखकर आंसू बहाते थे। देखे, वो एक अभण व्यक्ति था और गीता का पृष्ठ का फ्रंट पेज खाली उसका फोटो कि अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान, इस फोटो को देखकर वो रो रहा था। हम इतने समय से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतने समय से हमने भगवत गीता का ये फोटो भी देखा है, क्या कभी हमारी आंख में आंसू आया है? नहीं है। लेकिन वो इलिटरेट भक्त था, उनको अपने गुरु पर विश्वास था और वो लगातार अपना कार्य स्व कर्मण्य भीरत समसिद्धि लभते नरः, वो लगातार अपना कार्य करता रहा, साधु गुरु और शास्त्र। और ऐसी चीज नहीं है कि ये सब हमने हाथ में पकड़ लिया या पढ़ लिया तो कल, आज पढ़ लिया, सोमवार को मेरा श्रीमद् भागवत पूरा हो गया तो मंगलवार को कृष्ण मेरे पास आ जाएंगे। कृष्ण की अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम किसी पर, इस भौतिक जगत में कोई जीव पर आधिपत्य जमाने का अधिकार नहीं है, तो हम भगवान पर अधिकार कैसे जमा सकते? लेकिन जब हमारी भक्ति में निपुणता रहेगी, लौल्यम बढ़ेगा, तो भगवान अपने आप हमारे समक्ष आ जाएंगे। वास्तव में हर एक जीव के साथ हमेशा हर क्षण भगवान रहते हैं। यह हमारी दुर्दशा है कि भौतिक माया के अंतर्गत हम भगवान को देख नहीं पाते। कभी कभी साधु गुरु शास्त्र का कार्य कोई व्यक्ति के मुख से निकला तो हमें लगता है कि ये प्रभु जी बोल रहे हैं, या मेरा पत्नी ने कहा, या मेरे पति ने कहा, या मेरे बच्चे ने कहा, या मेरे पिता ने कहा। लेकिन भगवान किसी भी जीव का इस्तेमाल करके अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें मापदंड, इसका मापदंड एनालिसिस करना है तो साधु गुरु शास्त्र को प्रमाण रखकर चलना चाहिए। और ये आप जो कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, हमारी लायकात नहीं है। हम जन्मे थे तभी हमें भागवत के बारे में कुछ पता नहीं था। आज हमारे पास, हमारे हाथों में भगवान के गुरु की कृपा से भागवत भेज दिया गया। मिलवाकू में प्रकट हुए व्यक्ति, वो आज हमारे गुरु के रूप में प्रकट हो गए हैं। क्या हम अमेरिका का वीजा लेके उनको ढूंढने गए थे मिलवाकू में कि मेरा गुरु कहाँ है? गए थे कभी? नहीं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान ने हमारे लिए गुरु भेज दिया, भगवान ने हमारे लिए भागवत भी भेज दिया, और उनके द्वारा दिया गया दिशा पर चलने से अवश्य भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। वास्तव में भगवान तो हमसे सबसे निकटतम रहते हैं और हम सबको प्राप्त
हो चुके हैं, हमें शास्त्र चक्षु से उसको समझना की कोशिश करनी। भगवान किसी भी जीव का नेतृत्व रखते हैं और किसी भी जीव को अनाथ बनकर नहीं छोड़ते। हमारे भौतिक जगत के माता पिता चले जाने पर संतानें अनाथ कहलाती है, या पति चले जाने पर पत्नी अनाथ कहलाती है, लेकिन हम कभी अनाथ नहीं होते, हम सदैव सनाथ है। भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं। इसलिए भगवान ने जो भी वर्तमान परिस्थिति दी है उसमें संतुष्टि प्रकट करेंगे तो आगे जाके भक्ति में हमें भगवान की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें उत्साह और निश्चय धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए की मैंने टिकट ले ली है, मुझे अभी का अभी अमेरिका में बिठा दो। नहीं, मुझे भी वो एरोप्लेन वीजा चाहिए, एरोप्लेन में बैठना है, धैर्यता रखना है, पायलट पर विश्वास रखना है। और फिर वो 18 घंटे चुपचाप एक ही सीट पर बैठे रहना है, जो भी डर लगे तो भी बैठे रहना है, तब जाके पायलट पर विश्वास है, पायलट हमें अमेरिका जाके उतारेंगे। तो इतना लक्ष्मी की आवश्यकता है, इतनी वीजा की आवश्यकता होने के बावजूद भी अमेरिका 18 घंटे के बाद प्राप्त होता है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमारी आत्मा की यात्रा चल रही है, जो कि ब्रह्मा के लिए हमारा पूरा 100 साल कुछ मिनटों का प्रश्न उत्पन्न, मिनटों के बराबर है। तो हमें भी भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए हमें चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, ये हमें करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि जब हमारे हृदय के ऊपर का मैल निकल जाएगा तब हम अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे। और ये संतुष्टि केवल भगवान की महिमा, भगवान का नाम सुनकर प्राप्त होती है, उतना ही नहीं, भगवान की अनुभूति भी होने लगी। इसलिए हमें ये प्रॉपर ऑथेंटिक प्रक्रिया के चैनल में हम है। अभी हमें पता नहीं है कि हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हर एक का फ्लेवर, हर एक का कर्म का फल अलग अलग है, हर एक की मानसिकता अलग अलग है। इसलिए हमें अलग अलग मानसिकता को एक करना है तो खाली कृष्ण को सेंटर में रखना है। कृष्ण सेंटर में होगी तो हम वो विविधता में एकता कर पाएंगे। अगर कृष्ण में शरणागति नहीं है, कृष्ण में विश्वास या श्रद्धा या निष्ठा नहीं है, तो एकता में भी विविधता ही दिखती जाएगी, जो कि भौतिक जगत का प्रतिबिंब है। एक ही परिवार में हर एक का अपना अपना मत होता है, एक परिवार का विभिन्न मत होता है, और भक्त परिवार में पूरा परिवार का एक मत कृष्ण भक्ति का होता है। वैसे हमारा मत कृष्ण की ओर होना चाहिए और हमें शांति से अपना कार्य, नियत कार्य करते रहना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार भगवान प्रकट हो जाए। हम प्रहलाद महाराज ने कितनी तकलीफें बैठी, फिर भगवान मिले। हमें तो इतनी तकलीफें नहीं है, फिर भी भागवत प्राप्त हो गया, प्रहलाद महाराज प्राप्त हो गया। तो भगवान की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। हमें इसका सही दिशा में पूरे हृदय से, लौल्यम से, लालायिकता से इसके प्रति जागृत रहना है। ठीक है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न और है? नहीं तो नरसिंह प्रेयर में आगे चल सकते हैं।